क्या हुआ? बोर हो रहे हो क्या आप? बोर हो रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा था मैं। काम? दिमाग से काम कर रहा था। सोच रहा था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। आगे की प्लानिंग कर रहा था, कौन कौन सी कंपनीज पे टेक ओवर करना है, आगे प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है, वो सब कुछ। आपको पता है पृथ्वी जी, आपको ना अरेस्ट करवा देना चाहिए। क्यूट होना ना इतना क्राइम होता है। चलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा है दोनों के बीच में। ये ऋषभ जब से वापस आया है थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। ये क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ छुपा रहा है? एक काम करती हूँ, थोड़ा पास जाकर सुनने की कोशिश करती हूँ। कम से कम मुझे पता तो चले किससे बात कर रहा है। पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा। तू जानता है तेरी बीवी शर्लिन क्यों है? क्योंकि मैं चाहता था। मैंने शादी करवाई मेरी शर्लिन बेबी की तेरे साथ। तेरी जासूसी जो करवानी थी, तो आज शर्लिन बेबी अगर इस घर में है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। तू जानता है, अगर तेरी और शर्लिन की शादी मैं नहीं करवाता ना, तो तेरी शादी मैं सोनाक्षी से करवा देता। तो क्या पैरिंग है ऋषभ लूथरा और सोनाक्षी। दोनों बेचारे किस्मत के मारे, दोनों स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, पर लाइफ कर गई चुल। अरे यार पृथ्वी, देख रहा है तू इसको और सोच रहा है तू सोनाक्षी के बारे में। ये क्या चक्कर है? नो, स्टॉप। तेरी लाइफ में ना तीन अवसर आए, तीन। सपनों की रानी प्रीता जी, दूसरी लाइसेंस वाली बीवी रितिका, और तीसरी ये पास की नजर गाड़ के सामने बैठी हुई शर्लिन बेबी। So just stop it। बस, चौथी नहीं, वरना तेरा चौथा हो जाएगा। ये बेबी ऋषभ लूथरा को इतना प्यार से क्यों देख रही है? बेबी आई सेड स्टॉप इट। ऐसे प्यार से मत देख उसको, वरना मेरा दिल जल जाएगा। देखो मेरा दिल चल रहा है। आई सेड जस्ट स्टॉप इट। उसको प्यार से मत देखो बेबी। पृथ्वी जी, आप यहाँ? तो यार कहाँ होना चाहिए मुझे? मेरे होने से तुझे कोई प्रॉब्लम है? कमाल है, मिस्टर एंड मिसेस लूथरा अब बन गए मिस्टर एंड मिसेस इंडिया। कहाँ गायब हो गए? किससे बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं पता लगा के रहूंगी। I'll see। I love you too। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? I love you too। ओ हेलो, किधर? कहाँ जा रहे भाई? अरे सर, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। आपने कहा था ना
कि 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। हमें लगा शायद आप भूल गए होंगे, तो हम ही आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। क्यों आए भाई? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। मैंने कितने प्यार से तुम लोगों को बोला कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया और हमें नहीं बजवाना कोई गाना। तुम लोगों को चले जाना चाहिए था ना। कोई नहीं सर, हम जब आ ही गए तो हमारा एक बार म्यूजिक भी सुन लीजिए सर, बहुत अच्छा बजाते हैं हम। अरे मैंने कब कहा तुम लोग बुरा बजाते हो यार? अच्छे बजाते होगे। हाँ, इतना सामने लेके चल रहे हो, लेकिन हमको नहीं सुनना है कोई गाना वाना, हमें नहीं बजवाना। बेटा जाओ। सर प्लीज सर, हमें जाने के लिए मत बोलिए ना सर। सर आज हमारे वैसे ही 2 म्यूजिक के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए सर। और सर अगर गणपति पे भी नहीं बजाएंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनका पेट कैसे भरेंगे? महेश, इनकी पेमेंट दे दीजिए ना। अरे राखी जी, जब म्यूजिक नहीं बजाया तो पेमेंट किस बात की दूं? महेश, लगता है इन्हें पैसों की बहुत जरूरत है और ये बोल भी तो रहे ना कि आज के दिन इनके 2 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। दे दीजिए ना इनकी पेमेंट। ठीक है, देखो ऐसा है, शक्ल थोड़ा सा तुम लोग बड़े मेहनती लग रहे हो, है ना? तो खैरात तो तुमको अच्छी लगेगी नहीं कि मैं ऐसे उठा के पैसे दे दूंगा। तो एक काम करो, तुम लोग एक ना अपनी बीवी के साथ खड़े हैं, एक रोमांटिक सा सॉन्ग सुना दो। ओके सर। सर शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। 3, 2, 1 काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। शर्मा गई क्या? फोन काट दी क्या? घर में मैं आ गई क्या? बस कीजिए शुभ। चुप जा। थैंक यू सो मच। दिल भर गया आपका गाना सुन के। महेश जी, इनकी पेमेंट दे दीजिए। अबे कैसे गाना गाते हो बे? सर मुंह से सर, आपको पसंद आया ना सर? मुझे लगा कहीं और से गा रहे हो, कान फाड़ दिए। एनीवे, एक काम करो, बहुत अच्छा था जो भी था। गणपति बप्पा के दर्शन करो, प्रसाद लो और जाने से पहले मुझसे पेमेंट ले लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, अब निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस अब बढ़ गया हमारा घड़ा। घड़ा पर क्या है? बॉस किधर है घड़ा? अबे चुप कर, एक तो टाइम कम, पैसे पे दिमाग कम। अब मैं और रॉबिन हम लोग किचन में जाएंगे और वहाँ पे पैकिंग शैकिंग हो गई होगी। वहाँ पे जितने भी बक्से हैं वो हम लोग अपने कब्जे में कर लेंगे। और शाको और विष्णु, तुम लोग गेस्ट रूम ढूंढो। और पीटर, यस बॉस, लिविंग रूम में जाओ और वहाँ पे जितने भी बक्से पड़े हैं थोड़े बहुत, उसको अपने कब्जे में कर लो जहाँ पे पापा बैठे। समझे? यस बॉस, मैं सारे डब्बे अपने कब्जे में कर लूंगा। चलो निकलो। तू भी इसके साथ जा। चल चल। क्यों है? तुम बताओ क्या है? वहां पे हो क्या रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक पिक्चर देख रहा हूं। रोमांस कर रहे थे तुम दोनों। जिस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के तुमसे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें फाड़ के उसके दिल में उतर जाओगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हाँ, हो गया प्यार, लेकिन मुझे उससे नहीं, उसे किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका। क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही हो? तुम जानती भी हो। सच बोल। अब मुझे समझ में आया उसे मुंबई वापस क्यों नहीं आना था, क्यों उसे लंदन रहना था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है ना वहां पर। बेबी क्या बोले जा रही हो तुम? और मैं, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा एकदम सीधा साधा इंसान है जो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। और तुम बोल रही हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल है। तुम्हारी शादी कैसे हुई उससे पता है ना? क्योंकि हमने प्लान किया था, वरना वो किसी लड़की के साथ शादी नहीं करता आज तक। ये ना तुम्हारी गलतफहमी है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है किसी के साथ। शट अप। मेरी गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था आई लव यू, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम सही बोल रही हो, सच बोल रही हो। अगर वाकई में तुमने अपने कानों से सुना ना, तो ये बात सच है, सही है कि ऋषभ का वाकई में किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अगर ऐसा है फिर तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई।
खास करके मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई। तुम्हारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे लिए टेंशन वाली बात है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मतलब इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। आई टोटली अग्री। अरे कितनी अच्छी बीवी है उसके पास, कितना किस्मत वाला है, लकी है वो पंचायती बिजनेसमैन जो तुम जैसी बीवी है उसके पास। उसके बावजूद बाहर मुंह मार रहा है, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका क्यों कर रहा है वो? ये सब बहुत गलत बात है। कि मेरी किस्मत खराब है, एक बॉयफ्रेंड जिसकी ऑलरेडी एक बेबी है, एक पति जो मेरी सौतन लाने के लिए रेडी है। अरे मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊं, हिमालय पे जाकर वनवास ले लूं। वनवास वन में होता है, मतलब कि जंगल में, हिमालय में नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ सिखाऊंगा, जब जब गलती करोगी सही करूंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। अब ये बताओ, ये सही है कि गलत? इडियट। यहाँ पे उसने मारा और यहाँ पे मैंने खुद को मारा, खुद को पनिशमेंट दी। क्यों? क्योंकि मेरी तो आदत बन चुकी है ना, आ बैल मुझे मार वाली। अरे पीहू, आप किचन में क्या कर रहे हो अकेले? पहले आप बताओ, आप ठीक हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो मेरी? मम्मा मैं नहीं लेती, ये लेती है। ये मेरी कुकू है। इसने बोला चल पीहू मम्मा को देख के आते हैं। मम्मा बताओ ना आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुकू। आप प्लीज मेरी टेंशन मत लिया करो। पता है आज मुझे बहुत काम है, कल हम दोनों आराम से बैठ के लंबी बातें करेंगे। ओके? अभी आप मेरी हेल्प करोगे कि नहीं? रीता भाभी ले आए मैं ट्रॉली। ओह थैंक यू। पीहू ये बात, अरे आप मुझे नहीं ले। मम्मा पानी दो ना। अच्छा प्रीता, वो जो बॉक्सेस गेस्ट रूम में रखे हैं उनका क्या? तो पहले इस ट्रॉली पे ये गिफ्ट्स ले जाते, उसके बाद इसी पे गेस्ट रूम वाले गिफ्ट्स बाहर ले जाएंगे। ठीक है? चलिए। कुकू तो यहाँ बैठिए, चल बाहर चलते हैं। बेटा, यहाँ पे जो बॉक्स थे वो कहाँ लेके गए? अंकल अंकल पैर में जोड़ दो ना, वहाँ देख कितनी ऊपर बैठी है। अब बताओ सब बॉक्स कहाँ हैं? सब बाहर ले गए। सब ले गए? नहीं, बहुत सारे गेस्ट रूम में भी है। सोनाक्षी आंटी बता रही थी, अब जल्दी से लेके उनको हॉल में आ जाओ। अब जल्दी से गेस्ट रूम ढूंढो और माल कब्जे में कर लो। लेकिन भाई आधा माल तो बाहर जा चुका है। अरे तो क्या हुआ, माल तो कब्जे में कर लेते। चल। लेकिन भाई हाँ, बाहर कैसे लेंगे भाई? और इतने सारे लोग हैं। लोग हैं तो क्या हुआ? जब लोग होते हैं तो क्या होता है? धमाका। धमाका करना पड़े ना तो भी करेंगे, लेकिन माल लेके जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। ओह गॉड, अब शर्लिन का क्या होगा? दीदी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है। अभी तो अरे मम्मा करीना वो ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या वो पूछे? इतने दिन हो गए, तुम लंदन से घर लौट के क्यों नहीं आ रहे थे? मम्मा आई एम रियली सॉरी, एक मिनट, मेरे फोन की बैटरी ड्रेन हो गई, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, मैं उठा नहीं पाऊंगा। मैं एक मिनट चार्जिंग पर लगा ऋषभ, तो एक मिनट करीना वो। करीना दी, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए भाभी।
ऋषभ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मामा? जब तुम लंदन से वापस इंडिया लौट रहे थे तो सीधे घर क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ गए थे? क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही थी हमारी? एक तो इतने दिनों से बाहर थे और जब लौट भी रहे थे तो सीधे घर नहीं आ रहे थे, क्यों? ये अचानक से आप लोगों के चेहरे पे ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है? आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? जवाब दो ऋषभ। मैं जवाब हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है क्या पता चला है? कि यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये किसने कहा आपसे? Doesn't matter. I can't believe कि ऋषभ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं है करीना बुआ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल बातों को गोल गोल घुमा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बताओ क्या तुम्हारा अफेयर है या नहीं है? नो। लेकिन तुम्हारे बर्ताव से तो साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा अफेयर है। जब से शर्लिन को पता चला है that you're having an affair, वो कितनी अपसेट है, डिप्रेस्ड है, किसी से बोल भी नहीं रही वो कुछ भी। I don't believe this. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ऋषभ, साफ साफ बताओ तुम्हारा अफेयर है क्या? हाय रब्बा, अच्छा अब सुनो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, कोई अफेयर नहीं है। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा अफेयर है किसी अरे के मम्मा, लेकिन मैंने वो इसलिए कहा तो कि आप लोग मुझे बोलने का मौका नहीं देते, मुझे एक्सप्लेन तो करने, तो मेरा से कुछ ऐसी कोई बात है ही नहीं। Okay, explain. मेरे एम्प्लॉयर की छोटी बेटी है 5 साल की, वो मुझे फोन पर आई लव यू बोल रही थी और मैंने उसको आई लव यू टू बोल दिया था। आज तक तुमने शर्लिन से आई लव यू नहीं कहा, लेकिन अपने बॉस की बेटी को आई लव यू कह रहे हो। वो बच्ची है इसलिए मैंने उसको आई लव यू बोला, वो ऑफिस में आती है, वो मिलती है इसलिए। that's it। आप किसने कह दिया आपको मेरा एक्स्ट्रा? तुम सच बोल रहे हो? मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर। ये ले, फोन पकड़ और शर्लिन को यहाँ बुला। बुला और उससे बोल आई लव यू। लेकिन क्यों? अरे उसे जब से पता चला है कि तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इतनी डिप्रेस्ड है, ना किसी से बोल रही है, ना कुछ कर रही है वो। अरे बाबा, बट मैं आप लोग ऋषभ, ऐसे आई लव यू नहीं बोल सकता मैं। नाउ हेलो, इतनी बड़ी बात। पूरे फंक्शन में बहुत मजा आया सर। सैमी, फोन काटो, फोन काटो। I'll call you back। काट दिया, बोलो क्या हुआ? सैमी, मैंने जो सुना ना, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, पहले तुम मेरी ब्रेकिंग न्यूज सुनो क्या है प्लीज। ब्रेकिंग न्यूज सृष्टि, बोलो। ऋषभ जी का अफेयर चल रहा है लंदन में। What? Yes। ऋषभ भैया का अफेयर चल रहा है? इम्पॉसिबल। नहीं करण जीजू, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो सच बोल रही हूँ। अरे मैंने खुद ऋषभ जी को, राखिया आंटी, करीना मैम को ये बताते हुए सुना है। करण जीजू, आपको हंसी आ रही है? आपको अफेयर की बात सुन के हंसी आ रही है? I know बुरी खबर है, शादी के बाद अफेयर होना, लेकिन मैं सही साबित हो गया इसलिए आई एम हैप्पी। सही साबित कैसे हुआ? सॉरी। मुझे पता था कि उसका अफेयर है, मुझे पता था, और मैंने उसे मना भी किया था कि शर्लिन से शादी मत कर, लेकिन तब भी उसे शादी तो करनी थी, इसलिए कर ली उसने। मैं तो बड़ा लूथरा, लेकिन आज छोटे लूथरा से उसे डांट पड़ेगी। लेकिन गलत बात तो गलत होती है। आज बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा आज। एक मिनट करण जीजू सुनिए। वैसे सृष्टि, अच्छा हुआ ऋषभ भैया का अफेयर है यार। मुझे तो मालूम था ऋषभ भैया शर्लिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। कैसी बातें कर रहे हो सैमी? कहाँ है तुम्हारे मॉरल वैल्यूज? लड़के बने नहीं तो सारा दिमाग घुटनों में चला गया क्या? अरे लड़की अच्छी है या लड़की बुरी है, लड़की से खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कॉल तो शादी होने से पहले लेना चाहिए ना। और अगर एक बार शादी हो गई तो शादी निभाना चाहिए, और अगर शादी फिर भी नहीं निभ रही है तो उसे निभाने की कोशिश करना चाहिए। सृष्टि, तुम्हें क्या हो गया यार? तुम कब से शर्लिन की फैन बनने लग गई? तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं थी वो। हेलो, मैं शर्लिन की फैन आज भी नहीं हूँ, और मैं आज भी उससे नफरत करती हूँ, लेकिन नफरत अपनी जगह है और सही और गलत का होना अपनी जगह। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी सैमी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि नक्कटी डायन शर्लिन ऋषभ जी को जरा भी डिजर्व नहीं करती है, लेकिन सैमी ये अफेयर का होना ये एथिकली गलत है, रॉन्ग है, और इस मामले में मैं शर्लिन को सपोर्ट करूंगी। मतलब वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, तुम्हारे लूथरा खानदान की बहू है, तो ऑफ कोर्स यार, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसका साइड लूंगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। लूथरा खानदान की बहू? तुम कब से लूथरा खानदान की बहू की साइड देने लग गई? क्या लगती है लूथरा खानदान की? मैं लूथरा खानदान की कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं, लेकिन मैं लड़की तो हूं ना सैमी, और लड़की होने के नाते मैं लड़कियों को ही सपोर्ट करूंगी, उन्हीं का साथ दूंगी। ये कैसी बात है? मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे फेवरेट ऋषभ जी से कि वो ऐसा कुछ करेंगे यार। मैं फेवरेट ऋषभ जी? तुमने तो कहा था करण भाई फेवरेट और मैं
सेकंड फेवरेट? तुम तीसरे नंबर पे आते हो। दूसरे पे कौन है? कौन? ऋषभ ऐसे आई लव यू नहीं बोल सकता मैं। अभी बुलाओ। हमारे सामने कहो आई लव। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों के सामने मुझे कितना ऑड फील होगा। आई हैव एन आइडिया। एक काम करते हैं, हम लोग छुप जाते हैं। मम्मा आपको मुझे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। तू कॉल कर और अभी बुलाओ उसे। कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे मेरे सामने बंदूक क्यों लगा रहे हो? मैं कर लेता हूँ ना। कहाँ है बंदूक? फोन कर। अरे मैं लगा है फोन, मैं कर रहा हूँ। हाँ ऋषभ जी। हाँ शालिनी, तुम सुनो जरा, ऊपर आओगे रूम में, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ भी आई। आ रही है ना? अब उसको मुझसे क्या बात करनी है? मुझे क्यों बुला रहा है?